व्हाट्सअप गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग इंस्टॉल करने वाले हैं पाइथन, वीएस कोड और भी कई एक्सटेंशंस को। तो अगर आप इन वीडियोस को मेरे पाइथन ट्यूटोरियल फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर्स विद नोट्स वाले प्लेलिस्ट से नहीं देख रहे हैं तो प्लीज़ आप इस आई बटन पे क्लिक करके प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें। और अगर आप प्लेलिस्ट से ही देख रहे हैं तो इट्स वेरी गुड। तो मैं राइट क्लिक करूंगा, ओपन विद गूगल क्रोम करूंगा, गूगल क्रोम में खुल जाएगा और ये पुराना वाला टैब बंद कर देते हैं, कोई बात नहीं। तो ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ पाइथन है python.org। अब पाइथन को डाउनलोड कर लेते हैं हम सबसे पहले। तो मैं सबसे पहले एक नया टैब खोल के पाइथन डाउनलोड लिखूंगा और पहले लिंक पे क्लिक करूंगा। अब डाउनलोड पाइथन 3.9.5 पे मैं क्लिक नहीं करूंगा क्योंकि कभी कभी मेरे को 32 बिट वाला इंस्टॉलर दे देते हैं। सबसे पहले तो आप ये बात चेक करें कि आपका 64 बिट मशीन है कि 32 बिट। में दिस पीसी में जाकर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाऊंगा, फिर आपको अपना सिस्टम टाइप दिख जाएगा 32 बिट है कि 64 बिट। मेरा 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है तो मैं इसको बंद कर दूंगा, इसको भी बंद कर दूंगा और गूगल क्रोम में ही जाऊंगा। अब इसको डायरेक्टली इंस्टॉल मत कर लीजिएगा। इस लुकिंग फॉर अ स्पेसिफिक रिलीज में डाउन नीचे आए आप और इस वाले में बटन में क्लिक करें, इस वाले लिंक पे। तो मैंने इसको नए टैब में खोलिए। और अगर आप किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज मतलब किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम में मतलब जैसे मैक ओएस में आप, तो इनमें से कोई एक चूज कर लीजिएगा आप। मैं इस वाले लिंक को छोड़ देता हूँ और अब दोबारा आपको नीचे जाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे विंडोज इंस्टॉल है 64 बिट और 32 बिट के दो ऑप्शन आ रहे हैं मेरे को। यहाँ पे मैक ओएस वाले भी हैं तो मैं 64 बिट इंस्टॉल करूँगा, रिकमेंडेड है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। और 32 बिट वाले इंसान है आप अगर, तो ये इस वाले लिंक पे क्लिक करें, मैं इस वाले पे क्लिक करूँगा और ये जल्दी से इंस्टॉल हो जाएगा। जब तक इंस्टॉल हो रहा है तब तक मैं एक और चीज़ आपसे इंस्टॉल कराऊंगा, VS कोड डाउनलोड। तो VS कोड है एक सोर्स कोड एडिटर। तो आप में से कई लोग कहोगे कि फिर हमने पाइथन क्यों इंस्टॉल किया। हमने पाइथन इंस्टॉल किया अपने कोड को रन करने के लिए। अब VS कोड को हम इंस्टॉल करेंगे अपना कोड लिखने के लिए, क्योंकि ये बहुत सही एक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट दे देता है। तो पाइथन को एट पाइथन 3.92 पाथ में चेक करूंगा और इंस्टॉल कर दूंगा। मेक श्योर कि आप इस वाले ऑप्शन को चेक करें वरना आपको बहुत सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ेंगी। तो मैं इंस्टॉल नाउ कर दूंगा। अब हम इसको भी इंस्टॉल करेंगे। हम इसको अपना कोड लिखने के लिए इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो आप अगर विंडोज़ में है तो 32 बिट या 64 बिट कोई एक चूज़ कर लीजिएगा। और जिप भी आपको मिलता है, वैसा कुछ नहीं है, जिप भी आपको मिलता है। इसका मतलब एक जिप के अंदर एक फाइल होगा जिसको रन करके आप VS कोड को एक्सेस कर पाओगे उस, या अगर वो चाहे तो इंस्टॉल कर लीजिएगा, मगर मैं अभी यूज़र इंस्टॉलर को ही इंस्टॉल करूँगा। और अगर आप किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे कि आप है लिनक्स में या मैक ओएस में, तो आप अपने वाले ऑप्शन चेक कर लीजिएगा। क्योंकि मैं विंडोज़ में हूँ तो मैं अपना 64 बिट इंस्टॉलर यूज़ करूँगा और 32 बिट वाले 32 बिट इंस्टॉल करेंगे। और मेरे को इसका भी EXE मिल जाएगा और मेरा सेटअप वो सक्सेसफुल आ गया पाइथन का। अब ये सब आ रहा है, इसको मत देखिए, आप इसको क्लोज कर दे। और आपके सिस्टम में जब ये वो आ गया बॉक्स सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड, मतलब आपके सिस्टम में वो इंस्टॉल हो चुका है। अब VS कोड मेरा इंस्टॉल जब तक हो रहा है मैं आपको इसके बारे में कुछ चीज़ें बताता हूँ। जैसे ही आप किसी फंक्शन का बस थोड़ा सा पार्ट लिखते हैं तो आपको सजेशंस मिलती है। आप टैब या एंटर दबा के उस सजेशन को ऑटो कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसीलिए आपको मैंने इंस्टॉल करवाया था VS कोड। और भी बहुत सारी खासियत है VS कोड की। अब VS कोड में बहुत एक्सटेंशंस भी है पाइथन का, ये देखिए 36.9 मिलियन डाउनलोड्स। मैं आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट करूँगा। आप पूरे एग्रीमेंट को पढ़ लीजिएगा, रट भी लीजिएगा हो तो नेक्स्ट करूँगा। अब डिफ़ॉल्ट लोकेशन रखते हुए मैं नेक्स्ट करूँगा। अब मेक श्योर कि आपके डिस्क में एटलीस्ट 294.3 MB फ्री स्पेस हो, वरना आपका इंस्टॉल नहीं होगा। तो नेक्स्ट करूँगा और इसमें मत चेक करें तो इसको विजुअल स्टूडियो कोड ही रहने दें, नेक्स्ट करूँगा।
और इन सारे ऑप्शंस को मैं चेक कर दूंगा। ये ऑप्शनल है, अगर मैं अपने डेस्कटॉप पे आइकन चाहूँ तो कर लूँगा। और इन सारी ऑप्शंस को मेक श्योर कि आप चेक करें, बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। नेक्स्ट करूँगा और इंस्टॉल कर दूंगा, एज सिंपल एज दैट। अब इस स्टेप में कई लोग गलती कर बैठते हैं कि विजुअल स्टूडियो कोड के जगह विजुअल स्टूडियो IDE को इंस्टॉल कर लेते हैं गलती से। तो आप ज़रा चेक कीजिएगा इसी लिंक में आप रिडायरेक्ट होते हैं कि नहीं। और अगर इस लिंक में नहीं आते तो आपको मैन्युअली टाइप करना पड़ेगा ये लिंक। मेक श्योर कि आप इसी लिंक में आए, और डाउनलोड नहीं हो तो डाउनलोड लिंक, डायरेक्टली डाउनलोड लिंक। ओके, तो मैं अभी लॉन्च विजुअल स्टूडियो कोड कर दूंगा। अब जैसे ही आपका VS कोड लॉन्च हो जाएगा, कुछ इस टाइप का विंडो मिलेगा आपको। आप कंट्रोल और प्लस दबा के इसको जूम इन कर लीजिएगा। अगर आपको छोटा लगता है माइनस करके इसको जूम आउट भी कर सकते हैं आप। इसको भी मैं एक बार ही कंट्रोल प्लस करूँगा और आपको ये स्टार्ट वेलकम पेज दिखाता है। सेटिंग एंड की बाइंडिंग्स, टूल एंड लैंग्वेजेस, हेल्प वगैरह वगैरह सब कुछ जो वेलकम पेज है स्टार्टअप। अगर आप इसको नहीं चाहते तो उसको अनचेक कर दीजिएगा, मगर आई एम हैप्पी विद दिस वन। तो मैं इसको अभी क्लोज कर दूंगा और आपको मैं कुछ एक्सटेंशन इंस्टॉल करवाऊंगा। तो ये वाला एक्सप्लोरर है, ये सर्च, ये वर्जन कंट्रोल, ये रन एंड डीबग और ये एक्सटेंशंस। तो मैं इस एक्सटेंशन पे क्लिक करूंगा, आप भी मेरे साथ एक्सटेंशन पे क्लिक करें और आप पाइथन इंस्टॉल कर ले, मतलब पाइथन वाला एक्सटेंशन इंस्टॉल कर ले। और ये टोटली सेफ है, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है ये एक्सटेंशन। तो दिस एक्सटेंशन इज एनेबल्ड ग्लोबली, और मैंने आपको दिखाया था कि इसमें 37.6 मिलियन डाउनलोड्स है, तो ऑफ कोर्स सेफ होगा। तो आप यहाँ पे इंस्टॉल का बटन दिखेगा, अगर आपका इंस्टॉल नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। मेरा अभी इंस्टॉल्ड है तो मैं इसको अभी अनइंस्टॉल करूँगा नहीं, तो इसको बंद कर दूंगा और आपको और एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करवाऊंगा मैं, वो है पाइलेंस। और ये भी माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ही है, और इसको भी आप इंस्टॉल कर ले। आपका इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, अगर आपने पहले से इंस्टॉल नहीं किया तो इस तरह हेल्प करता है ये हमारी। तो इस प्रकार जैसे कि आप इस गिफ्ट में देख रहे हैं, तो मैं इसको क्लोज कर दूंगा। और एक और आपको मैं एक्सटेंशन इंस्टॉल करवाऊंगा, लास्ट एक्सटेंशन है तो कोड रनर। इसको आप ज़रूर से इंस्टॉल करें, ये हेल्प करता है कोड को रन करने में। ठीक है, तो इंस्टॉल कर लीजिएगा इसको, एज सिंपल एज दैट, इंस्टॉल बटन पे क्लिक करके। तो आप अभी अपने कोई भी टर्मिनल खोल ले, जैसे कि मैं विंडोज में पावर शेल खोलूंगा, राइट क्लिक करूंगा विंडोज आइकन में, फिर पावर शेल पे जाऊंगा। अब इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं लिखूंगा पाइथन। तो मेरे को ये पाइथन का रीडिवेल प्रिंट लूप देगा, रेपल। तो मैं इसको अभी कुछ छेड़ूंगा नहीं, तो मैं एग्जिट कर दूंगा, एग्जिट। और मैं पावर शेल को भी बंद कर देता हूँ। ये जैसे कि आप कंट्रोल N करते हैं, नया फाइल बनाने को आता है। जैसे सिलेक्ट लैंग्वेज, इस पे क्लिक करें तो लैंग्वेजेस आ जाएंगी। डोंट शो अगेन पे क्लिक करें तो और कभी नहीं आएंगी। सेटिंग्स ही आपकी चेंज हो गई, तुम ठीक है। ये ऐसे ठीक ठाक सेटिंग्स, अब मतलब ठीक ठाक सेटिंग्स रखिए। एक सेटिंग मैं आपको चेंज करवाना चाहूँगा, जो कि है, दिखाता हूँ आपको, जूम। आप एडिटर माउस व्हील जूम, इसको चेक कर ले। जूम द फॉन्ट ऑफ द एडिटर व्हेन यूजिंग माउस व्हील एंड होल्डिंग कंट्रोल। आपका ये बाय डिफॉल्ट अनचेक्ड आता है, तो आपको इसको चेक करना पड़ता है। तो मैं इसको भी इस स्टेप को भी क्लोज कर देता हूँ। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, इंस्टॉल कर लिए होंगे सही से एक्सटेंशंस। और ये PDF भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, इसका लिंक। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, इस लिंक मिल जाएगा आपको, डाउनलोड ज़रूर कीजिएगा। वीडियोस को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और कंटेंट को शेयर भी कीजिएगा ताकि दूसरे लोग बेनिफिटेड हो पाए। अभी के लिए इतना है गाइस, थैंक यू so much guys for watching this video, and I will see you next time.